नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, आज हमारी जो क्लास चल रही है, 12th क्लास चल रही थी यहाँ डी और ए ब्लॉक। तो डी ब्लॉक हमने कल फाइनल ना कंप्लीट कर दिया था। आज हम पढ़ रहे हैं ए ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? ए ब्लॉक। तो देखिए हेडिंग क्या है हमारी, ए ब्लॉक। ए ब्लॉक के अंदर देखिए अब ए ब्लॉक एलिमेंट्स यानी ए ब्लॉक के तत्व। ए ब्लॉक एलिमेंट्स देखिए, ए ब्लॉक एलिमेंट्स किसको कहते हैं अपन? देखिए, ए ब्लॉक के तत्व यानी ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एকক कोष में प्रवेश करेगा वो ए ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। ये बात तो अपन 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। डी में प्रवेश करे तो डी ब्लॉक के तत्व, तो क्या कहेंगे अपन? वे तत्व वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कोष में प्रवेश करता है, एफ कोष में प्रवेश करता है एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। कौन से ब्लॉक के? एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एक देखिए, जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। देखो, आपसे ऐसा पूछ सकता है ना, इंपॉर्टेंट है। डी ब्लॉक ए ब्लॉक दोनों का ही इंपॉर्टेंट है कि एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो क्या कहेंगे अपन कि इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कौन सा सामान्य? इलेक्ट्रॉनिक एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपसे पूछे तो वो क्या है? देखिए सुनिए, वो है आपके n-2 एफ 1 to 14 n-1 डी 0 से 1, ठीक है ना, और ns2 यानी n-1 वो n-2 f1 to 14 n-1 डी 0 से 1 ns2। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एक सेकंड में थोड़ा सा देखो, मैं इसको ना एक सेकंड, सही लिखा भी है ना, पर इसको मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूं। देखो थोड़ा सा ना, ये n-2 f 1 to 14 n-1 डी 0 से 1 और क्या होगा ns2 ns2 ns2। ये इंपॉर्टेंट है आपके, ये इंपॉर्टेंट है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है ना। ये लो, आपसे पूछ लेगा कभी भी। और एन तो आपको पता ही है, एन तो आवर्त की संख्या होती है, आवर्त कह दो या कोष की संख्या कह दो, ये तो अपन पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब सुनिए आगे की बात।
तो एफ ब्लॉक के तत्व हैं, इनको अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं भैया ना। कौन से तत्व? अंतः संक्रमण तत्व। क्या कहेंगे? एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व। कौन से? अंतः संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी अंतः संक्रमण तत्व। एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्यों? अरे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना, उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d उपकोष में भरते हैं अपन। तो जैसे ns बाहर, n-1d उससे अंदर, और ये यहाँ तो कहां भर रहे हैं अपन? n-2f में, यानी d से भी अंदर भर रहे हैं भाई। वहां तो क्या था? s से अंदर, या d से भी अंदर है, इसलिए s से अंदर d में भरा तो संक्रमण, तो उससे भी अंदर भर रहे हैं, तो नाम क्या हो गया? अंतः संक्रमण तत्व। यानी इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन है, अरे वो डी उपकोष से भी अंदर वाले उपकोष में भरा जाता है, इसलिए एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अगला देखिए, नेक्स्ट। एफ ब्लॉक में देखो आपके दो श्रेणियां मिलती है भैया ना। एफ ब्लॉक में कितनी श्रेणियां? दो। और कौन कौन सी हैं? एक लेंथेनाइड श्रेणी है और दूसरी कौन सी है आपके? एक्टिनाइड श्रेणी। तो क्या कहेंगे? एफ ब्लॉक में दो श्रेणियां पाई जाती हैं। कितनी श्रेणियां? अरे दो श्रेणियां पाई जाती हैं भैया, दो श्रेणियां पाई जाती हैं। एक कौन सी है? अरे एक है आपके लेंथेनाइड श्रेणी। कौन सी श्रेणी? लेंथेनाइड श्रेणी। ठीक है ना? एक है आपके लेंथेनाइड श्रेणी। हाँ जी, एक है आपकी कौन सी श्रेणी? अरे लेंथेनाइड श्रेणी। देखिए, हाँ जी, तो देखिए इस श्रेणी की या लेंथेनाइड श्रेणी की, ये जनरल बातें हैं, आपसे यहां से सवाल पूछ सकता है ना। तो लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को दुर्लभ, अरे दुर्लभ का मतलब मुश्किल से मिले हैं, आसानी से नहीं मिले, रेयर। लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को, लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को, एक सेकंड, को दुर्लभ मृदा तत्व। कौन से? दुर्लभ मृदा तत्व। दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं भाई?
अरे दुर्लभ मृदा तत्व, और ये कहां से कहां तक है देखो आपकी, अरे ये आपके यानी सीरियम से लेके और कहां तक, अरे लुटेशियम तक। कहां तक है भाई, सीरियम से लेके और लुटेशियम तक है ना। कहां से, सीरियम से लेके और ये कहां तक है भाई, अरे लुटेशियम तक। सीरियम से लेके और लुटेशियम तक। और देखिए सीरियम का परमाणु क्रमांक कितना है, अरे सीरियम का परमाणु क्रमांक है आपके कितना, 58। और उससे लेके और लुटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 71। यानी कहां से कहां तक है ये, अरे कहां से कहां तक है ये, परमाणु क्रमांक 58 से लेके 71 तक। तो कितने एलिमेंट्स हो गए, 14 एलिमेंट्स। तो आवर्त सारणी में जगह नहीं है इसलिए इनको कहां रख दिया, नीचे रख दिया आवर्त सारणी से, नहीं आवर्त सारणी से बाहर। और ये क्या है, आवर्त सारणी की कमी है ना। आगे देखिए लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व है ना, इनको हम लेंथेनॉन भी कहते हैं भैया। कौन से, अरे लेंथेनॉन। मैं एक लाइन और लिख देता हूं, यानी ये लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व है ना ये। अरे कौन सी श्रेणी के, लेंथेनाइड। ये तत्व, इस बात को भी याद रखना आप, आवर्त सारणी में, यानी लेंथेनाइडों की बात कर रहे हैं, ये तत्व आवर्त सारणी में छठे आवर्तन, यानी छठवें आवर्त व थर्ड बी। कौन सा बी, अरे थर्ड बी, ठीक है ना, वर्ग से, ये तत्व आवर्त सारणी में छठवें आवर्त में थर्ड बी वर्ग से संबंधित है। कौन से, अरे थर्ड बी वर्ग से संबंधित है ना। कौन से वर्ग से, थर्ड बी वर्ग से। तो आपसे पूछ ले कि लेंथेनाइड है आवर्त सारणी में कौन से वर्ग से संबंधित है, तो थर्ड बी वर्ग से। और आवर्त कौन सा है, छठवा। कौन सा है, छठवा। तो दुर्लभ मृदा तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत कम मिलते हैं ना, और ऑक्साइड के रूप में मिलते हैं, यानी यूं कह दो मिट्टी में मिलते हैं, इसलिए मृदा तत्व। और बहुत कम है ना, अरे ढूंढने पे मुश्किल से मिले, तो वो दुर्लभ कहलाएगा, रेयर अर्थ मेटल, ठीक है ना। एक जो आपके लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व हैं, अरे इनको हम क्या कहते हैं, लेंथेनॉन भी कहते हैं। तो ऐसे भी कह सकते हैं अपन कि लेंथेनाइड श्रेणी के, लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को लेंथेनॉन, लेंथेनॉन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है अभी, अरे लेंथेनॉन। ये लो आगे देखिए, हाँ, लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को लेंथेनॉन भी कहा जाता है। आगे देखिए, सुनिए, लेंथेनॉन हो गया आपके, कहां से कहां तक आ रहे हैं, ये हो गया रेयर अर्थ मेटल बोलते हैं इनको। एक देखो लेंथेनाइड श्रेणी में एक प्रोमेथियम ऐसा एलिमेंट है, प्रोमेथियम, श्री परमानंद परम स्वामी ऐसे याद रखते हैं ना। तो पीएम का मतलब प्रोमेथियम। ये प्रोमेथियम एक अकेला ऐसा तत्व है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता ना। बाकी सारे लेंथेनाइड तत्व में 13, इसको छोड़ के भाई 14 है ना, 14 में से एक नहीं पाया जा रहा। तो 13 तत्व है वो प्रकृति में पाए जाते हैं। जो जो चीज प्रकृति में पाई जाती है ना, वो प्राकृतिक कहलाती है, और जो नहीं पाई जाती वो मानव बनाता है, ठीक है ना। मानव बनाएगा तो मानव निर्मित या कृत्रिम या संश्लेषित। तो प्रोमेथियम को छोड़कर ना बाकी सारे लेंथेनाइड हैं वो कैसे होते हैं आपके, अरे प्राकृतिक होते हैं।
तो प्रोमेथियम अकेला एकमात्र ऐसा तत्व है जो कैसा है, अरे प्रकृति में नहीं पाया जाता ना, रेडियो एक्टिव प्रकृति का है, कृत्रिम भी है ना। कैसा है, रेडियो एक्टिव प्रकृति का और कृत्रिम। तो आपसे पूछ सकता है निम्न में से कौन सा लेंथेनाइड है जो अरे प्रकृति में नहीं पाया जाता या रेडियो एक्टिव प्रकृति का होता है। रेडियो एक्टिव का मतलब अरे ऐसे तत्व जिनके नाभिक स्वतः ही या तो टूटते रहते हैं या जुड़ते रहते हैं, संलयित होते रहते हैं या विखंडित होते रहते हैं, वो रेडियो एक्टिव कहलाते हैं। ठीक है ना। देखिए तो मैं इस स्टेटमेंट को लिख देता हूं। ये लो, ये इस स्टेटमेंट को लिखता हूं मैं ना कि लेंथेनाइड श्रेणी में, लेंथेनाइड श्रेणी में प्रोमेथियम, कौन, अरे प्रोमेथियम, प्रोमेथियम, और प्रोमेथियम का सिंबल क्या है, अरे पीएम, क्या है, पीएम, अकेला लेंथेनाइड श्रेणी में प्रोमेथियम अकेला ऐसा तत्व है, अकेला ऐसा तत्व है जो कि कैसा, अरे कृत्रिम ना, कैसा, कृत्रिम व रेडियो एक्टिव, कैसा, कृत्रिम व रेडियो एक्टिव प्रकृति का होता है, कैसा, रेडियो एक्टिव प्रकृति का होता है। तो इस स्टेटमेंट को याद रखें आप। ठीक है ना, कृत्रिम भी है और रेडियो एक्टिव भी है, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ये लो, आगे देखिए, ये तो लेंथेनाइड श्रेणी की सारी बातें हुई है। अब पढ़ते हैं दूसरी एक्टिनाइड श्रेणी। कौन सी, एक्टिनाइड श्रेणी। तो दूसरी श्रेणी कौन सी है अपने पास, एक्टिनाइड। लेंथेनाइड श्रेणी हुई, दूसरी है आपकी कौन सी, एक्टिनाइड श्रेणी। अरे दूसरी कौन सी है भाई, एक्टिनाइड श्रेणी। एक्टिनाइड श्रेणी, और एक्टिनाइड श्रेणी में देखिए अब, हाँ जी देखिए, तो क्या कहेंगे अपन भाई, एक्टिनाइड श्रेणी की जो तत्व है ना उनको जैसे लेंथेनॉन कह रहे हैं, इनको एक्टिनॉन कह देंगे। क्या कह देंगे, एक्टिनॉन। तो क्या कहेंगे, इस श्रेणी की, इस श्रेणी से मतलब एक्टिनाइड श्रेणी, इस श्रेणी के तत्वों को एक्टिनॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अरे एक्टिनॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्टिनॉन। और ये कहां से कहां तक है भाई, अरे ये थोरियम 90 से लेके कहां से, अरे थोरियम, थोरियम का परमाणु क्रमांक कितना बच्चों, 90। यानी थोरियम 90 से लेके थोरियम 90 से लेके और कहां तक, अरे लॉरेंसियम तक है ना। और थोरियम का परमाणु क्रमांक है आपके कितना, 90। और इसका कितना है, 103। ठीक है ना, 90 से 103 कितने हो गए, वही 14 हो गई आपके, 14। ठीक है ना। अब ये जो है ना एक्टिनाइड श्रेणी के सारे तत्व हैं, ये कैसे हैं, अरे ये कैसे हैं, रेडियो एक्टिव नेचर के हैं भैया ना। तो इनको क्या करते हैं,
मतलब नाभिक अभिक्रियाओं के द्वारा प्रयोगशाला में इनको बनाया जाता है। ठीक है ना। देखो, तो क्या लिखेंगे अपन, सभी एक्टिनॉइड कैसे हैं भाई, अरे सभी एक्टिनॉइड कैसे हैं, रेडियो एक्टिव नेचर के हैं भैया ना। क्या लिख रहे हैं अपन, सभी रेडियो एक्टिव या सभी एक्टिनॉइड तत्व, सभी कौन से, अरे एक्टिनॉइड तत्व, एक्टिनॉइड तत्व कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव, सभी एक्टिनॉइड तत्व कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति के, अरे रेडियो एक्टिव प्रकृति के होते हैं। सभी एक्टिनॉइड तत्व कैसे हैं, सभी एक्टिनाइड या एक्टिनॉइड कुछ भी कह दो ना, तत्व कैसे हैं, रेडियो एक्टिव प्रकृति के। कैसे, रेडियो एक्टिव प्रकृति के। प्रथम तीन तत्वों, यानी जो फर्स्ट तीन एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट तीन कौन कौन से हैं, एक तो है आपकी थोरियम, एक प्रोटेक्टिनियम और एक यूरेनियम। ठीक है ना। तो प्रथम तीन तत्वों, या प्रथम तीन तत्व लिख देते हैं चलो, ये प्रथम तीन तत्वों को छोड़कर ये लोग, वो तो एक ही बात है, स्टेटमेंट ऐसे भी जुड़ जाएगा, प्रथम तीन तत्वों को छोड़कर बाकी सभी एक्टिनॉइड भाई 14 में से तीन को छोड़ दो, कृत्रिम होते हैं। कैसे होते हैं भाई, अरे कृत्रिम होते हैं। कैसे होते हैं, अरे कृत्रिम होते हैं भैया ना। कैसे, यानी प्रथम तीन तत्वों को छोड़कर, यानी किस किस को, थोरियम प्रोटेक्टिनियम यूरेनियम को छोड़कर बाकी सभी कैसे होते हैं, एक्टिनॉइड कृत्रिम होते हैं भैया ना। कैसे होते हैं, कृत्रिम। इस स्टेटमेंट को याद रखेंगे अपन। इसका मतलब ये कैसे मिलेंगे, अरे ये प्रकृति में मिलेंगे, यानी ये कैसे हैं, प्राकृतिक। अरे ये कैसे हैं भाई, प्राकृतिक। कैसे हैं, प्राकृतिक। इसका मतलब ये तीनों हैं आपके, अरे ये कैसे हैं, ये तीनों आपके प्राकृतिक हैं, यानी प्रकृति में मिलते हैं भाई ये, अरे प्रकृति में मिलते हैं ना। तभी तो यूरेनियम का उपयोग किसमें, अरे नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में करते हैं अपन। यूरेनियम से अरे आपके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। जैसे अपने राजस्थान में अगर देखें तो रावतवाड़ा चित्तौड़गढ़ है ना, अरे रावतवाड़ा चित्तौड़गढ़, रावतवाड़ा परमाणु संयंत्र का नाम सुना होगा ना, तो चित्तौड़गढ़ में है। वहां अरे ये यूरेनियम ही काम में लिया जाता है, उसमें क्या काम में लिया जाता है, यूरेनियम काम में लिया जाता है। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, परमाणु ऊर्जा का मतलब अरे यूरेनियम काम में लेते हैं। ठीक है ना। तो थोरियम प्रोटेक्टेनियम और यूरेनियम, यानी प्रथम तीन तत्व, थोड़े पापड़ यूं नापो पुराने आम कम बिकेंगे, ऐसे पढ़ते हैं ना अपन ट्रिक। वो एक एक स्टेटमेंट और देखो इंपॉर्टेंट, जो आ चुका है पहले, जो आ चुका है पहले आपके, क्या है सुनिए। क्या है स्टेटमेंट सुनिए आप, यानी एक्टिनाइड श्रेणी में, कौन सी श्रेणी में, एक्टिनाइड या एक्टिनॉइड एक ही बात है भैया ना। एक्टिनॉइड श्रेणी में, एक्टिनॉइड श्रेणी में
एक्टिनॉइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक 92, और 92 परमाणु क्रमांक किसका है भाई? अरे यूरेनियम का है ना। तो परमाणु क्रमांक 92 के बाद आने वाले तत्व के बाद आने वाले तत्व के बाद आने वाले तत्व आने वाले तत्व परा यूरेनियम। कैसे? अरे परा यूरेनियम, या इन्हीं को हम बोल सकते हैं ट्रांस यूरेनिक। ट्रांस यूरेनिक, या इन्हीं को ही हम बोल सकते हैं अति भारी, सुपर हेवी, अति भारी तत्व। यानी एक्टिनॉइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक 92 के बाद आने वाले तत्व परा यूरेनियम या ट्रांस यूरेनिक या अति भारी तत्व अरे कहलाते हैं। ठीक है ना। अति भारी का मतलब अरे यूरेनियम से भारी होते हैं, यूरेनियम के कंपेयर में ये कैसे हैवी हैं, इस वजह से क्या करें इनको अति भारी तत्व। ठीक है ना। यह अति भारी तत्व कहलाते हैं क्योंकि या कहलाते हैं, ऐसे लिख लेते हैं ना, क्योंकि ये यूरेनियम से इससे अरे यूरेनियम से भारी होते हैं। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है आपके, अरे ये वाला स्टेटमेंट आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। पूछा है पहले, लेकिन पूछा ऐसे उसने किसी एक अति भारी तत्व का नाम लिखिए और उसका सिंबल, ऐसे पूछा है आपसे। तो देखो अरे परा, परा का मतलब देखो, अरे परा का मतलब दूर, सॉरी परा का मतलब बाद में, परा का मतलब बाद में, यूरेनियम तो परा यूरेनियम का मतलब यूरेनियम के बाद में। ठीक है ना। अरे परा यूरेनियम यानी यूरेनियम के बाद में, या ट्रांस यूरेनिक कह सकते हैं इसको इंग्लिश में, या अति भारी तत्व, सुपर हैवी एलिमेंट्स। सुपर हैवी एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये यूरेनियम से कैसे होते हैं? हैवी होते हैं ना, यूरेनियम के कंपेयर में कैसे हैं? हैवी, भारी हैं, इसलिए अति भारी तत्व कहलाते हैं। ठीक है ना। से भारी होते हैं इनका, यानी ये कृत्रिम है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो इनका अरे ये लिखा है देखो, यूरेनियम को छोड़ के, भाई तीनों को छोड़ के तो है ये, तो इनका संश्लेषण, अरे इनका संश्लेषण, इनका संश्लेषण प्रयोगशाला में, किसमें? अरे प्रयोगशाला में नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा, नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा किया जाता है। नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा किया जाता है। अरे इनका संश्लेषण प्रयोगशाला में नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा किया जाता है। ये सारी बेसिक बातें होगी भैया ना। अरे ये सारी बातें कौन सी होगी बच्चों? बेसिक, जो हमको आनी चाहिए। ठीक है ना। ये सारी बातें कौन सी हैं? अरे बेसिक बातें हैं ये। ये सारी बातें कैसी हैं? बेसिक, जो हमको आनी चाहिए। और एक हाँ, जो एक्टिनाइड है ना ये, अरे ये कौन से, ये आवर्त तो वही इनका भी छठवा ही है ना, सॉरी छठवा नहीं, आवर्त इनका कौन सा है? अरे एक्टिनाइड तत्व है ना, इनका आवर्त तो कौन सा, यहां लिख देता हूं मैं देखो, अरे आवर्त तो इनका 7वां है ना आवर्त। अरे छठे में लेंथेनाइड आते हैं, 7वें में ही आते हैं, तो आवर्त तो कौन सा है इनका?
अरे सेवंथ, ध्यान रखें, आवर्त सेवंथ है। और वर्ग कौन सा है? अरे वर्ग वही आपका कौन सा है? थर्ड बी। कौन सा है? अरे थर्ड बी। आवर्त कौन सा है? ठीक है ना, आवर्त दोनों का सेम है, वर्ग चेंज हो गया बस। इसको मैं थोड़ा सा ना अलग से आपको हाईलाइट कर देता हूं। ये ठीक है ना। अब ये हो गया आपकी बेसिक बातें सारी, है ना। अब देखिए, मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताता हूं आपको ना सबका। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछ लिया जाएगा ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए अगली स्लाइड पे लेते हैं। अब सुनिए, मैं दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक साथ लिख के बता रहा हूं आपको ना, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक साथ आपको लिख के बता रहा हूं, ताकि है ना आप मतलब कंपेयर कर सकें उसको ना, क्या कर सकें आप, अरे कंपेयर कर सकें आप इसको ना। देखिए, चलिए देखिए। हाँ जी, ये मैं इनका नाम नहीं लिख रहा। अरे मैं इनका नाम नहीं लिख रहा, इसका बस सिंबल लिखूंगा मैं, आपको सिंबल से समझ में आना चाहिए ना। नाम आप लिखेंगे चाहे तो, है ना, नाम आप लिखेंगे चाहे तो, है ना। क्यों, 11th क्लास से पढ़ रहे हैं आप, अपन 12th क्लास से पढ़ रहे हैं, अब इतना तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है ना। तो आपको नाम खुद को लिखना है, नहीं तो फिर एक स्लाइड पे एक ही आएगा, फिर कंपेयर नहीं हो पाएगा। और ये इधर तो सीरियल हो जाएगा। चलिए देखिए, इधर तो सीरियल नंबर हो जाएगा आपके, ठीक है ना। इधर इसका सिंबल लिख दिया मैंने, और इधर इसका क्या हो जाएगा, आपकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये लो। चलिए, अब ऐसे ही वही इधर भी क्या लिख लेते हैं अपन, अरे सीरियल नंबर लिख लेते हैं, या उसका सिंबल लिख देंगे अपन। और इधर क्या हो जाएगा उसका, वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अरे इधर क्या हो जाएगा उसका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये देखिए,
हाँ जी। हाँ जी। देखिए, चलिए, देखिए अपन ऐसे करते हैं, पहले इसको बना लेते हैं। यहां से यहां तक बना देते हैं पहले, देखिए। ये लो, ठीक है ना। और अपन इसमें सिंबल लिख लेते हैं। पहले सिंबल क्या, पहले परमाणु क्रमांक लिख लेते हैं। 11 12 13 और ये 14, ठीक है ना। और इनके देखो मैं सिंबल लिख देता हूं, देखो आप। सबसे पहले और एक सेकंड, ये लो, ये मैंने सारे आपके लेंथेनाइड लिख दिए। कौन से लेंथेनाइड, एक सेकंड, ये सारे लेंथेनाइड लिख दिए अपन, ठीक है ना। फिर एक्टिनाइड को देखते हैं बाद में। अब सुनिए, देखिए इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे ना, वो कैसे लिखेंगे सुनिए। ये लेंथेनाइडों में अपन ने क्या लिखा था, अरे लेंथेनाइडों में अपन ने क्या लिखा था कि N-2 F 1 to 14, ये तो आपको पता ही है। और ये N-1D 0 से 1 और NS2, इसका मतलब इनका जो एस है ना वो कंप्लीट होता है अभी ना। अरे एस को से वो कैसा होता है, कंप्लीट, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों में ही। क्यों, लेंथेनाइड एक्टिनाइड का मतलब एफ ब्लॉक हो गया। अब आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, एस कंप्लीट है। अब देखो, एस से एक कम डी होता है और डी से एक कम क्या है, एफ, या यूं कह दो एस से एक कम डी और दो कम एफ। और हमको पता है एफ ऑफ कोर्स कहां से, चौथे कोर्स से स्टार्ट होता है। कौन से चौथे कोर्स से। चौथे कोर्स में आपके एस ऑफ कोर्स भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है, एफ। इसका मतलब लेंथेनाइडो में 4f में इलेक्ट्रॉन जाएगा, देखो 4f में। अरे तभी तो क्या होगा, 4f, ये 5d और ये 6s। तभी तो, अरे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मैक्सिमम मान वही तो आवर्त को बताता है, तो मैक्सिमम मान कितना है, 6। इसका मतलब छठे आवर्त में आ रहे हैं। कौन से आवर्त में आ रहे हैं, अरे छठे आवर्त में आ रहे हैं ये। अब सुनिए, अब आगे की बात देखिए।
इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे सुनिए। देखो जैसे मान लो सबसे पहले फर्स्ट कौन है, सीरियम है। एक सेकंड, मैंने ये ना थोड़ा सा देखो गलत कर दिया ना, एक सेकंड। गलत क्या, मतलब गलत तो कुछ नहीं है, अरे इनके अपन ने है ना, मुझे परमाणु क्रमांक लिखने थे इनके, सीरियल नंबर नहीं। सीरियल नंबर से कोई काम नहीं ना अपन को, परमाणु क्रमांक लिखने हैं इनके ना, उससे काम है अपन को। अरे उससे काम है अपन को तो किससे, परमाणु क्रमांक से। तो परमाणु क्रमांक इसका है आपके 58, इसका 59, इससे काम था ना अपन को। तो इसका 60, 61, 62, ये 63, 64, 65, 66, 67। अरे वो है ना, वो कारण क्या हो गया, वो ना एक्टिनाइड के चक्कर में ये ना इतना सारा बना दिया नहीं, इसके चक्कर में गड़बड़ हो गई है ना, देखिए। और ये 68, ये 69, हमको तो परमाणु क्रमांक से काम है ना 70, और ये 71, ये लो, इतना ही काम है हमको ना। और इसको चाहूं तो मैं इसको क्लोज कर दूं, ये लो, इसको अपन चाहें तो क्लोज कर दें, ये लो, हो गया क्लोज, ये लो। फिर अपन वो साइड वाले को फिर लेंगे ना। देखिए पहले इसको सीख लेते हैं, इसको सीख लेंगे तो वो तो आसान है ना। अब इसका मतलब क्या होगा सुनिए आप, देखिए क्या मैंने क्या कहा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन 4f में जाएगा, और f में हमको पता है 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, और d में इसने क्या रखा है, या तो 0, 0 का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन। और s कंप्लीट है, यानी 6s में सबके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे 58 वाले का परमाणु, मतलब 58 परमाणु क्रमांक वाला सीरियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो मैं ऐसे लिख दूं। अक्रिय गैसों को आधार बनाते हैं, तो अक्रिय गैस, अरे इससे पहले वाली अक्रिय गैस कौन आ रही है, जिनॉन। कौन सी आ रही है, जिनॉन। और जिनॉन लिख दिया मैंने, इसका मतलब 54 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 58 में से 54 हो गए ना। और इसके बाद कौन आएगा, अरे एक आएगा आपकी 4f, कौन आएगा 4f, इसके बाद 5d, और एक कौन आएगा, अरे 6s। और 6s भी देखो सब में कंप्लीट है, अरे 6s भी सब में कंप्लीट है। तो मैं कंप्लीट है तो मैं कंप्लीट को तो ऐसे लिख दूं ना। अरे इतना तो हम समझदारी हैं कि जो चीज सेम चल रही है उसको हम ऐसे लिख देते हैं। अरे कैसे, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे लिख देते हैं क्या, यहां तक लिख देता हूं मैं ऐसे, तो यहां तक, ठीक है ना। और फिर उसके बाद अरे सब में सेम ही है वैसे, चलो सब में सेम ही कर दूं मैं, सबसे लास्ट वाले में लिख देंगे, ये लो। एक सेकंड, इसको मैं हटाऊं यहां से, और ये सब में अरे ये सेम चल रहा है, और ये सबसे लास्ट वाले में अपन लिख देते हैं कि भैया यहां भी क्या है, अरे यहां भी क्या है, 7s, वो सॉरी 6s2, ठीक है ना। इतना तो आपको समझ में आ गया, अरे इतना समझ में आ गया ना आपके, यहां तक किसी को दिक्कत है, डॉट डॉट कर रखा है, इसका मतलब सब में सेम चल रहा है, 6s2 6s2 सब में 6s2 है। इसका मतलब देखो अपन ने, और यहाँ जेनॉन भी देखो सेम ही चल रहा है, अरे ये जेनॉन भी सेम ही चल रहा है, इसको भी मैं कर दूं, ये लो, ये भी आपकी क्या है, सेम। अरे जेनॉन भी क्या है बच्चों आपके, सेम चल रहा है, ये लो, ये जेनॉन भी आपके सेम। और लास्ट में लिख देता हूं मैं ये आपके जेनॉन, अरे लास्ट में मैं आपके क्या लिख दूं, जेनॉन। इसका मतलब ये तो आपके समझ में आ गया कि भाई ये जेनॉन और 6s2 सब में समान है, इसका मतलब सब में 56 इलेक्ट्रॉन भर दिए अपन ने। कितने इलेक्ट्रॉन, अरे 56 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब क्या करें अपन, एक तो देखो इसको याद रख लो आप, किसको, एक तो याद रखो आप किसको, अरे सीरियम, ठीक है ना। एक याद रखो आप गैडोलिनियम, और एक आप याद रखो किसको, अरे लुटेशियम, ठीक है ना। तीन को याद रखना, फर्स्ट लास्ट, अरे फर्स्ट लास्ट, और एक ही आ रहा है कौन, 64 नंबर पे गैडोलिनियम आ रहा है। तो इनके सबके नाम तो आपको पता ही है, सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, एर्बियम, थूलियम, एटर्बियम और लुटेशियम। ये तो सबको ना आपको पता है सबके नाम, अरे सबके नाम आपको पता है ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं हमको, यह है नहीं है। आप ना भाई
11th क्लास की किताब में से देखें या 12th क्लास में भी लिख रखे हैं आपको। अब नाम तो देखो आपको याद करने ना, वो लिखने से कोई फायदा नहीं मुझे ना, बार बार हिंदी लिखने से ना। हाँ आपके काम का है, आपसे ऐसे पूछेगा, जैसे पूछा ना पहले, किसी एक अति भारी धातु का नाम लिखिए और उसका सिंबल, तो फिर आपके काम आएगा नाम क्या है। जैसे डी को डिस्प्रोसियम बोलते हैं, जीडी को गैडोलिनियम बोलते हैं। अब आपको मैंने क्या कहा, 3 याद रखने, कौन कौन से, एक तो ये सीरियम, एक गैडोलिनियम, एक लुटेशियम। तो इसके पास डी में 1 इलेक्ट्रॉन है भैया, डी में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। और इसके पास भी कितना है, अरे डी में 1 इलेक्ट्रॉन ही है। और जो सबसे लास्ट वाला है ना आपकी, कौन सा, ये लुटेशियम, अरे इसके पास भी डी में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। अरे डी में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। हो गया, किसी को दिक्कत है क्या? इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आप समझिए। अरे इसका मतलब ये हुआ, देखो क्या, इन 14 में से एक तो सीरियम को छोड़ दें, यानी फर्स्ट, एक लास्ट लुटेशियम को छोड़ दें, एक गैडोलिनियम को छोड़ दें। इन 3 में डी के अंदर 1 1 इलेक्ट्रॉन, बाकी सब में क्या है, डी में अरे कुछ नहीं है, इसका मतलब 0। तो यही तो था, या तो 0 या फिर 1। 0 का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक किस में है, वो हमने याद रख लिया, 3 में है। अरे 1 किस में है, 3 में है। अब बाकी जो बचे वो इलेक्ट्रॉन कहां भेजना है आपको, अरे एफ में भेजना है। परमाणु क्रमांक काउंट करो और कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, कितने बच रहे हैं वो एफ में भर दो। जैसे कैसे, देखो सुनो, इनमें तो देखो 54, 2 56। अच्छा एफ में कहां से पहुंचा दिया मैंने, अरे एफ में नहीं, 1 सेकंड, ये एफ में पहले लिख दिया था पढ़ने से, गलत, एफ में पहले तो है ना भाई, हम तो सीख रहे हैं ना सब कुछ। अब देखो 54 और 2 56, 56 तो सब में थे, बस इनमें कितना, देखो डी में 1, डी में 1, डी में 1, इन 3 में कितने हो गए, 57 इलेक्ट्रॉन भर दिए अपन ने बस। बाकी सब में कितने कितने भर दिए, 56 56। इसका मतलब आपको यहाँ कॉपी करनी है क्या, अरे इनके सामने क्या लिखना है कि 5D में यहाँ 0, यहाँ भी क्या है 0, बस ये कॉपी करनी है आपको। 5D में अरे 0, 5D में आपकी 0, और 5D में 0, और 5D में क्या है, अरे 0, ये लो। और इधर क्या है आपकी, 5D में सब में 0 ही आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 5D में 0, 5D में 0, 5D में 0, 5D में 0, और 5D में अरे 0। हो गया। अब जिनमें डी में 1 है, 3 में ही 1 1, उनमें 57 इलेक्ट्रॉन भर दिए, सब में बाकी में 56 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब बचे उसको कहां भर दो आप, अरे एफ में भर दो, बचे उसको एफ में। अब देखो यहां कितने भरने मुझे, सीरियम में 58 करने ना, अरे कितने करने, 58। तो 54 और 2 56, 1 57, इसका मतलब एफ में कितना भरूंगा मैं, 1। अगले में देखो 54 और 2 56, भरने कितने हैं मुझे, 59, तो मैं 4F में भर दूंगा, बाकी बचे हुए कहां भरूंगा मैं, अरे 4F में। तो कितने हो गए, 3। ऐसे ही यहाँ बाकी देख लो, अरे जैसे मान लो इसमें भरने मुझे, मान लो 66 वाले में भरने, तो कितने, 54 तो जिनोन के और 2 किसके, एस वाले, 56, और भरने कितने, 66। इसका मतलब अरे बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन 10 किस में भरने मुझे, एफ में। अरे 66 में से 56 भर दिए, 10 ही भरने, तो वो कहां जाएंगे आपके 4F में। बस आपको ऐसे ध्यान रखना। जैसे समैरियम में मान लो 62 है आपका ना, एक तो आपसे देखो ये पूछ सकता है, अरे ये गैडोलिनियम को पूछ सकता है, ध्यान रखें ना। वैसे पूछ तो कहीं से ही सकता है, पर इसको ध्यान रखें, मैं तो ये कह रहा हूं। जैसे मान लो मैं अभी किसकी कह रहा, समैरियम की कह रहा ना, 62, तो देखो 54 और 2 किसके, एस के, कितने, 56। अब भरने कितने मुझे, अरे 62, तो 62 में 56 भर दिए, तो कितने भरने, 6 तो भरने, तो 6 कहां आ जाएंगे आपके, अरे 6 यहां आ जाएंगे आपके, यानी 4F 6 हो जाएगा। क्यों, यहाँ 4F 3 के बाद 4, अरे यहाँ 5, तो यहाँ 6 हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा आपके, अरे 7। और फिर इसमें भी कितना होगा, वो 7 ही होगा। क्यों कि सर इसमें 7 कैसे हुआ, अरे एक डी में चला गया ना, एक बढ़ता 8 होता तो वो डी में चला गया ना, इसलिए ये 7 हो गया आपके। फिर इसमें कितना होगा, 65 है ना, तो 54 और 2 56, और 9 आ जाएगा इसमें, 4F 9। फिर यहाँ 10 चल रहा है आपके, यहाँ क्या होगा आपके 11, दिक्कत नहीं है। तो फिर क्या होगा आपकी, यहाँ 12 हो जाएगा आपकी, यहाँ अरे 13, और यहाँ क्या होगा आपके 14,
और इसमें भी कितना होगा वही, अरे 14। क्यों? क्योंकि एक डी में चला गया, एक बड़ा, तो वो कहां चला गया, डी में। ये लो, ये मैंने लेंथेनाइडों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिए कंप्लीट। अरे किसके? लेंथेनाइडों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट लिख दिए मैंने आप, ठीक है ना। और अब क्या बच रहा है, एक्टिनॉइड। और इस एक्टिनॉइड को कब लिखेंगे अपन, अरे इसको लिखेंगे अपन कल, ठीक है ना। एक्टिनॉइड को मैं यहां से ये लो इरेज कर देता हूं, कल देखते हैं अपन, ठीक है ना। अरे इनको कल देखते हैं अपन, क्यों, आज थोड़ा सा ना क्लास बड़ी हो जाएगी ना। हाँ, कल यहीं से स्टार्ट कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। कल यहीं से ही स्टार्ट कर लेंगे अपन। यहां तक हो गया आपके ये, अरे क्या हो रहा है, हाँ ऐसे होगा नहीं, अरे ऐसे हो जाएगा, ये लो, अब मिट जाएगा। अच्छा अभी तो रह गया, एक और रह गया। अच्छा, अरे इसको भी मिटना पड़ेगा, इसको भी मिटना ही पड़ेगा। ये ले भैया, ये लो, और ये लेंथेनाइड हो गया, ठीक है ना। इसके सामने ही यहाँ एक्टिनाइड ले लेंगे कल, है ना। कल वापस से इसी स्लाइड को निकाल लेंगे अपन उल्टा, है ना। आप एक बार मैंने जैसे समझाया है आपको, ऐसे आप एक बार इसको समझे, है ना। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सवाल पूछा जाता है जरूर, है ना। तो अभी तो आप अपन ने आज लेंथेनाइड लिख दी, कल एक्टिनाइड लिखेंगे, फिर कल इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह उनकी बात करेंगे, फिर लेंथेनाइड आकुंचन क्या है, उसके प्रभाव क्या है, फिर उसके उपयोग हैं, उसकी कुछ अभिक्रियाएं हैं। लेंथेनाइड बड़ा है, एक्टिनाइड बड़ा नहीं है, एक्टिनाइड तो छोटा सा है। अरे एक्टिनाइड तो छोटा सा है, लेंथेनाइड ही आपके बड़ा है, ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं ना। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भी, है ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्लास को ना। अब आप शेयर नहीं कर रहे हैं ना, क्लास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भी, है ना।